रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का अडयाला जेल से अस्पताल का चक्कर और इसने सबको घुमाकर रख दिया है। हुकूमत इसके बारे में किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं कर रही। जेल हुकाम ने इसके बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अदालत से कोई चीज अब तक सामने नहीं आई। ना इमरान खान साहब की फैमिली अभी तक कुछ बताने के काबिल है। हर तरफ एक खामोशी है। लगता है कि आज या कल इस हवाले से मजीद कोई तफसील सामने आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यह खबर दी थी असदुल्ला खान साहब ने, और अब यह खबर डॉन अखबार में भी छपी है। डॉन अखबार में सीनियर रिपोर्टर है और ये हेल्थ रिपोर्टर है। इनका काम ही अस्पतालों से खबरें इकट्ठी करना है। हेल्थ के हवाले से जितनी अहम खबरें होती हैं वो सारी ये इकट्ठी करते हैं। तो यहां पे जो सीनियर रिपोर्टर हैं इकराम जुनेदी, उन्होंने डॉन अखबार में एक स्टोरी शाया की है और उस स्टोरी के अंदर भी दावा उसी से मिलता जुलता है कि सीनियर डॉक्टर है। उन्होंने ये बताया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पिम्स अस्पताल के साबिक वजीर आजम जो है उन्हें अस्पताल में लाया गया और सख्त सिक्योरिटी के अंदर लाया गया। और सैटरडे और संडे की जो दरमियानी रात है, यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात, इसमें उन्हें लाया गया और एक प्रोसीजर उनका करना था, उसके लिए लाया गया उन्हें। और बड़ी खामोशी के साथ ये सब कुछ किया गया और जो भी प्रोसीजर था जो वहां चलता रहा, ये जब मुकम्मल हुआ तो उस वक्त एतवार का दिन शुरू हो चुका था, यानी रात 12 बजे के बाद ये मुकम्मल हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद इमरान खान साहब को वापस रवाना कर दिया गया और इमरान खान साहब वहां पे आए। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम थे। एक और डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि बेहतर यह है कि इसके ऊपर बात ना की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसे एक इशू बना देगी। तो एक और डॉक्टर ने इस किस्म की बात भी उनके साथ की, लेकिन ये जो असदुल्ला खान साहब की खबर थी उसकी तस्दीक हुई है एक और अखबार, डॉन अखबार की खबर के जरिए से। अब अजीब चीज यह है कि इमरान खान साहब के खानदान को आगाही नहीं किया गया। यानी इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाता है मेडिकल कंडीशन की वजह से और वहां पे उनका एक ट्रीटमेंट किया जाता है और इमरान खान साहब एक कैदी हैं और उनकी फैमिली को आगाही नहीं किया जाता, उन्हें बताया नहीं जाता। ये एक्चुअली खौफ है। उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की फैमिली को बताएंगे, वो बाकी लोगों को बताएंगे तो एकदम पूरा पाकिस्तान निकल के वहीं पे आ जाएगा। तो इमरान खान को बाहर निकालने का या पब्लिकली बाहर निकालने का ये निजाम रिस्क नहीं ले सकता। तो ये बड़ी अजीब बात है कि खानदान को आगाही नहीं किया और इमरान खान साहब को ले जाकर मुबैना तौर पर अस्पताल से इलाज करवाया उनका। अच्छा, ये एक चक्कर में इलाज होना भी नहीं है। कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर वाकई में इमरान खान को अस्पताल लाया गया है तो फिर शायद उन्हें दोबारा अस्पताल लाना पड़ेगा। ये डॉन अखबार की खबर है, बाकी अखबारात ने अभी ये खबर दी नहीं है। मैं एक खबर आपको और पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये जरा अंसार अब्बासी की आप खबर देखें। अच्छा, ये खबर की जगह पे छपी है अखबार के अंदर, सबसे ऊपर वाली जगह पे जंग अखबार ने इसको छाप दिया, साथ अंसार अब्बासी का फोटो भी चिपका दिया। अब देखें, ना कोई इसके अंदर कोई खबरियत है, ना कोई आज का वाकया है कोई बड़ा अहम। वो कहते हैं यक्के बाद दीगरे केसेस में सजाएं इमरान खान की रिहाई के लिए कम होते कानूनी रास्ते, सियासी और अदालती रिलीफ के इम्कानात मादूम। ये तो वो कॉलम टाइप की चीज है, या इसको आप इदारे का आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन ख्वाहिश को खबर बना के कैसे छापा जाता है, ये अंसार अब्बासी साहब कर रहे हैं। इंतहाई मायूस कुन सहाफत है उम्र के इस हिस्से में। अच्छी खासी स्टोरी ये ब्रेक किया करते थे PMLN जब अपोजिशन में होती है। नवाज शरीफ जब भी अपोजिशन में जाएगा ना, अंसार अब्बासी सहाफी बन जाएंगे और ये तहकीकाती सहाफी बन जाएंगे। फिर सारी खबरें नवाज शरीफ साहब और उनके साथी इनके जरिए से फिर ब्रेक करवाते हैं, बताते हैं जनाब ये करें ये करें ये करें ये करें, वो करते रहते हैं। ये अंसार अब्बासी साहब की टोटल हकीकत है। जैसे ही नवाज शरीफ पावर में आ जाते हैं तो फिर इनके पास खबर कोई नहीं होती, ख्वाहिश होती है जिसको ये खबर बना बना के लोगों को बताते हैं। अब जहां पे इन्होंने ये खबर लगाई है ना, ख्वाहिश को इन्होंने खबर बनाया है, उसके ऊपर कुरान पाक की एक आयत भी लिखी है, क्योंकि अखबार के जो पेज है उसके फ्रंट के ऊपर सबसे ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी जाती है, नीचे खबर आती है। तो उनकी खबर नीचे कि इमरान खान की रिहाई के लिए कम होते कानूनी रास्ते, सियासी और अदालती रिलीफ के इम्कानात मादूम, और ऊपर कुरान पाक की आयत है, और वो चाल चले और अल्लाह भी चाल चला और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों से पाक करूंगा। देखिए, एक चाल वो चले और एक चाल अल्लाह चला, होता तो वही है जो मेरा रब चाहता है
और नीचे अंसार अब्बासी साहब की ख्वाहिश और इस निजाम की चाल। अब निजाम चाल क्या चल रहा है वो आपके सामने है। बहरहाल ये मेरी नजर से गुजरा, मैंने कहा मैं आपको ये भी बताऊं। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाए जाने के हवाले से जो खबर है इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो इस पर रद्द-ए-अमल है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तहरीके इंसाफ का, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने सोशल मीडिया और बाज मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश करने वाली इस खबर को सख्ती से मुस्तरद कर दिया जिसमें दावा किया गया कि कल बरोज मंगल इमरान खान से मुलाकात की पेशकश को उन्होंने किसी शर्त के साथ रद्द किया। उन्होंने कहा कि ना तो हुकूमत या जेल इंतजामिया की जानिब से ऐसी कोई पेशकश की गई और ना ही मुलाकात से मुताल्लिक किसी शर्त का सवाल पैदा होता है। इमरान खान से मुलाकात जैसे हसास मामलात पर बगैर तस्दीक खबरें फैलाना नहायत गैर जिम्मेदाराना अमल है। और साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब से मुताल्लिक या उनकी मुलाकातों से मुताल्लिक जो भी खबर आती है उसकी रिपोर्टिंग से कबल उन्होंने कहा जी कि हमसे आप राब्ता जरूर किया करें। शौकत खानम अस्पताल की जानिब से पहली मरतबा इमरान खान साहब के हवाले से बाज़ाब्ता एक तशवीश का इजहार किया गया और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। एक आम पैगाम है शौकत खानम अस्पताल की जानिब से। गुज़िश्ता रात से कई खबरें गर्दिश में हैं जिनमें बताया जा रहा है कि जनाब इमरान खान आंखों की एक संगीन बीमारी CRVO इसमें मुब्तला हो गए हैं। इसकी वजूहात सेहत के कई दीगर मसाइल से मुंसलिक हो सकती हैं, अगरचा हमारे लिए इस खबर की आजादाना तौर पर तस्दीक करना नामुमकिन है। ताहम इस वक्त हमें जनाब इमरान खान साहब की सेहत के बारे में शदीद तशवीश लाहक है। अगर हमें इन मुआलिजीन की पेशा वराना सलाहियतों और महारत पर मुकम्मल एतमाद है, यानी हमें जो चेक कर रहे हैं इमरान खान साहब को, उन पर हमें रसाई दी जाए और उनके इलाज में शामिल होने की इजाजत दी जाए। देखिए मामला यह है, नवाज शरीफ जब अस्पताल में था ये उनके सराने बैठ के मियां साहब के प्लेटलेस गिनता रहता, प्लेटलेस की रिपोर्टों के ऊपर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी और उसके बाद मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट से डील फरमा के, बाकी अपने लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें बंदोबस्त करके दिया था और मियां रसाई बिल्कुल ही फारग हो गए तो फिर उन्होंने जूते पकड़ ले, पॉलिश शुरू कर दी और पॉलिश के नतीजे में आज वो और उनका बैरिस्टर गौर को कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब की बीमारी है और उनको अडियाला जेल से ये उनके से जुड़े हुए बेशुमार गाने हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास। वो आपको छतों पे सवाल होगा जवाब होगा में नहीं होना चाहिए, प्लेट हत्ता के में नहीं होना चाहिए भाई। अब सुर्ख और सब होगी अंदाजा करें आप, इमरान खान का फोटो नहीं होना चाहिए। लेकिन यह पाकिस्तान तरीके पे पतंगे बना के उनको सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, यानी कैदी नंबर 804 लिख रहे हैं, इमरान खान का नाम लिख रहे हैं और बहुत सारी अलामतें हैं। मिसाल के तौर पे 180 सीटें हैं, एक पतंग पे मैंने लिखा हुआ देखा 180 नशिस्तें लिखा हुआ था, पीटीआई के झंडे के रंग लगे हुए थे। ये मुसीबत बन गए इन लोगों के लिए। हत्ता कि इमरान खान साहब ने जो कुछ जुमले ऐसे बोले हैं जो बहुत ज्यादा मकबूल हो गए हैं, वो जुमले पतंगों के ऊपर लिखने का एक ट्रेंड बन रहा है, जैसा कि एप्स डिजाइन किया हुआ कैदी नंबर 804 ये भी लिखकर डिजाइन किया हुआ है। ये इतना सारा कुछ है कि मुसीबत बन जाएगी। जेल से बैठकर कैदी नंबर 804 ने कहा ये मेरा वजीर आला है। डीजी ISPR अपने इदारे का पैगाम लेकर गया और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, और फिर वो वजीर आला मुंतखब हो गया, उसको सारे ही वोट पड़ गए, एक बंदा बाहर था। एक बंदा भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नहीं तोड़ पाई, खैबर पख्तूनख्वा में एक MPA नहीं तोड़ पाई। हालात ये हो गए पाकिस्तान के, तो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पतली हालत है। इन्होंने जो पहली तकरीर की उसमें उन्होंने कुछ चीजें बड़ी वादे की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब का नजरिया और उनका बयानिया सारा बताया, एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जनाब रियासत की असल तारीफ क्या है, बल्कि उन्होंने कहा इमरान खान हमारे लिए रियासत है अगर आप एक इदारे को रियासत बनाते हैं तो। फिर उन्होंने हकीकी आजादी के जो उनके शोधा है उनके बारे में बात की, शेड्यूल 4 के बारे में बात की, मुस्तकबिल का लायामल क्या होगा, एहतजाज करेंगे वो बताया। गंडापुर की भी तारीफ की, उन्होंने कहा जी ठीक है गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दिया। फिर 9 मई के जो झूठे मुकदमा आते हैं उस हवाले से एक्शन इन एड सिविल पावर के काले कानून के खात्मे का भी ऐलान किया, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फौज कार्रवाई करती है, फौजी कार्रवाई होती है। उन्होंने कानूनी खत्म कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा फौज के लिए। फिर उनको वहां पे जो कार्रवाई वो करेंगे उसको कानूनी जवाज नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जो मंसूबे शुरू किए उनको हम आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हकूक की उन्होंने बात की, सोशल मीडिया को सपोर्ट किया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का नाम लेकर उनके लिए आवाज उठाई, उन्हें सलाम पेश किया
और इसके बाद क्योंकि आईएसएफ से इनका ताल्लुक है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, तो अपनी तंजीम का उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक आम आदमी को उठा के इसकी वीडियो, एक तस्वीर मंजर आम पे है, एक वीडियो है जहां इमरान खान से सवाल करता है, बिल्कुल आम सा लड़का। इमरान खान इसके सवाल का जवाब देता है। फिर एक जगह पे ये जमीन पे बैठा हुआ है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कागजात है उनको लिख रहा है, चप्पल इसने अजीब सी पहनी हुई। तो बूटों वालों को चप्पल वाले तो पसंद नहीं आते ना, उन्हें तो लाने होते हैं ऐसे लोग जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, उनको तो बिलावल चाहिए, मरियम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। आम आदमी तो उन्हें पसंद ही नहीं है, नफरत करते हैं सिविलियन से। लिहाजा कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी जो टूटी हुई चप्पल पहन के निकला था, और एक देखिए ना, मैं हैरान होता हूं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लीडर्स जिनको कई कई दहाइयां हो गई हैं, वो अपने लीडर्स के बच्चों की खुशामद के अंदर लगे हुए हैं। और यहां इमरान खान ने एक स्टूडेंट तंजीम है, वहां से एक लड़के को उठा के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया। बड़ा फर्क है। यह रवायती पॉलिटिकल पार्टीज की मिथ को तोड़ा है। कोई नून लीगी सोच सकता है जो एमएसएफ के अंदर हो, एक आम सा कारकुन हो आजकल, कि आज से 5 साल 10 साल के बाद वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा? कभी नहीं सोच सकता। लेकिन पीटीआई का हर आदमी ये सोच सकता है कि वो भी वजीर आला पंजाब बन सकता है, क्योंकि उन्हें पता कि इमरान खान ने अपने रिश्तेदारों को नहीं बनाना, उसने अपने घर से बंदा लेकर नहीं आना। तो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार शिकस्त हो रही है। एक बात बड़ी क्लियर की सुहेल अफरीदी ने कि मेरा कायद इमरान खान फौजी ऑपरेशन के खिलाफ था, हम भी इसके खिलाफ हैं। और साथ उसने कहा दहशतगर्दी का हल नहीं है मिलिट्री ऑपरेशन। दुनिया भर में मुज़ाकरात की तरफ आया जा रहा है, हम मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर उसने कहा जी कि मैं कबायली हूं और मेरे साथ मुखालफत की गई है, मैं अपने लीडर को पैगाम देना चाहता हूं, लोग सियासत करते हैं लेकिन मैं आपसे इश्क करता हूं। फिर उन्होंने कहा एहतजाजी सियासत का मैं मास्टर हूं और मैं ये करूंगा। फिर अली अमीन गंडापुर की उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा जो हमारी पगड़ियां उछाल रहे हैं उनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं। फिर उन्होंने बताया DGISPR पे तनकीद की और उस पर वहां पे शेम के नारे भी लगे असेंबली में। उन्होंने कहा जी एक आदमी इस्लामाबाद पिंडी से चलकर आया पेशावर में ये बताने के लिए, लेकिन वो वज़ीर आला तो मुंतखब हो गया। मुंतखब तो हो गया, लेकिन क्या उसे काम करने दिया जाएगा? बड़ा सवाल यह है। फिर साथ ये भी कहा कि आपको अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वो नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। अवाम ही रियासत है और इस वक्त रियासत चेयरमैन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की अवाम रियासत है और रियासत जो है वो इस वक्त चेयरमैन के साथ खड़ी है। हमारे कारकुनों को एहतजाज पर मारा गया, आज भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई हैं। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाई है। फिर उन्होंने कहा कि अगर खानदान और पार्टी की मर्जी के खिलाफ इमरान खान को इधर उधर करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे, ये भी कहा। सुहेल अफरीदी का जो इम्तिहान है बड़ा सख्त है, क्योंकि गंडापुर ने बड़ी जबरदस्त तहरीक का मोमेंटम बनाया और बना के बार बार तोड़ दिया था। अब सुहेल अफरीदी का यह टेस्ट है कि मोमेंटम क्या वो दोबारा बना पाएंगे। अगर दोबारा मोमेंटम बनता है, जो बनता हुआ अब तो दिखाई दे रहा है, तो क्या उस मोमेंटम को वो जारी रख पाएंगे? एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान यह है कि सुहेल अफरीदी को काम करने से कैसे रोके, क्योंकि ये लोग तो चले गए हैं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, और वहां जाकर उन्होंने कहा जी गवर्नर हलफ नहीं ले रहा, हमने अपना वज़ीर आला नामजद कर दिया है। और वो कह रहे जी पिछला भी मुस्ताफी नहीं हुआ, हालांकि पिछले ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर भी कह दिया, आप अदालत में बुला लें, यहां पे आके भी कह देगा। वो पिछला वाला जो है वो 2 दफा लिख के भी दे चुका है और वो बहाने बना रहा है कि नहीं ये मुस्ताफी नहीं हुआ। ये तो है 5 मिनट का काम। कल की पेशी है दोबारा, और बुलाया सबको वहां पे चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट के। तो ये तो हलफ तो कोई और भी ले सकता है, गवर्नर नहीं लेगा तो हलफ चीफ जस्टिस खुद ले लेगा, ये उसके पास आइन में हक है, कानून उसको ये इजाजत देता है कि वो खुद हलफ ले सकता है चीफ जस्टिस, अगर गवर्नर नहीं लेता तो। लेकिन इससे पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के नहीं हो रहे थे हलफ, तो फिर इन्होंने तरीकाकार बनाया था ना कि जनाब इस तरह करके फलानी जगह पे जाके वहां पे हलफ ले लें अगर यहां नहीं लिए जा रहे तो ये 2 नंबरी इस किस्म की जाती है, पहले भी की जाती रही, हम देखते रहे। तो अब जो है वो अगर वज़ीर आला का हलफ नहीं लिया जाएगा और गवर्नर जो है वो टामक टोइयां करेगा कि मैं नहीं लेता, तो फिर वो चीफ जस्टिस ले लेगा हल्फ।
इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई गवर्नर राज लगाएगी या इमरजेंसी लगाएगी? अगर एस्टेब्लिशमेंट ये करना चाहती है तो करके देख ले। वैसे भी तो सारे गंदे काम कर लिए हैं, ये वाला भी करके देख ले, लग पता जाएगा। और मुझे तो अब अंदाजा हो रहा है कि मामला मजीद खराब करने की तरफ जाएंगे, ताकि जितने खराब हालात हों उतना ज्यादा एक्सटेंशन का इम्कान बढ़ता रहता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीक लब्बैक को खत्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो जख्मी है या जख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीक लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हां, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी जख्मी हुआ है।